गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर क्लास। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आपके इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर। गांधी जी तथा कॉफ़ी पीने वाला, ठीक है, उनके बीच में बताया गया है कि मतलब गांधी जी की ही स्टोरी है, उन्हीं के लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताया है इसमें। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? कैलाश सत्यार्थी की एक कोटेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट नीड टू गो हैंड इन हैंड, ह्यूमन वैल्यू नीड टू बी एडवोकेटेड विगोरसली। आर्थिक विकास और मानव विकास साथ साथ होने चाहिए, मानवीय मूल्यों की वकालत करने की सख्त जरूरत है। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर स्टोरी। गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज अ मिस्ट्री। He certainly did not pass through a nursing school. As in many other things, when nursing became necessary to him in life, he learned it through the hard way of experience in the ashram at Sabarmati. All sick person came directly under his eye and care. गांधी जी मरीजों के लिए एक फर्स्ट क्लास परिचारक थे। उन्होंने परिचारक का कार्य कहाँ सीखा, ये एक रहस्य था। उन्होंने निश्चित रूप से किसी नर्सिंग स्कूल को पास नहीं किया। दूसरी चीज़ों के साथ जब नर्सिंग का कार्य उनके जीवन में आवश्यक हो गया तो उन्होंने इसे अनुभव के कठिन परिश्रम से सीखा। साबरमती के आश्रम में सभी मरीज उनकी नज़र और देखभाल में थे। वास्तव में डॉक्टर थे, वे परामर्श देते थे, किंतु आश्रम में मरीजों की देखभाल का प्रबंध गांधी जी स्वयं करते थे। वो खुद ही करते थे, देखभाल भी करते थे और उसका जो मैनेजमेंट का काम था वो भी करते थे। Doctors were of course consulted, but the care of the sick Gandhiji arranged in person. It was a joke, especially among young people in the ashram, that you wanted to see Gandhiji every day and talk to him and hear his crack jokes. You had only to be ill and get into bed. For Gandhiji visited the sick every day, spent a few minutes at every bedside. जो यंग पीपल थे उस आश्रम के, तो उनको ये सब चीज़ें मजाक लगती थी। यदि आप गांधी जी से प्रतिदिन मिलना, बात करना और उनकी मजाक सुनना चाहते हैं तो आपको केवल बीमार करना पड़ना होगा, बिस्तर पर जाना पड़ेगा। गांधी जी बीमार व्यक्तियों से मिलने रोजाना जाते थे। मतलब जितने भी पलंग थे उन पे कुछ मिनट बिताते थे मरीजों से बात करने के लिए। खुद ही चीज़ों को सावधानी पूर्वक देखते थे और सभी मरीज एक या दो बार नहीं कर मतलब एक या दो मजाक तो वो करना नहीं भूलते थे मरीजों से। इस तरीके से वो फ्रेंकली बात करते थे। Now said Gandhi ji, do not ruin your coffee. Cold coffee is bad coffee. You see, was resting and I did not dare to disturb her. And then he said suddenly, well, I shall leave you now. Someone will come for the tray with that of he want. पे एक कप कॉफी के लिए एक बोलते ना कि लालच होती है, तो बस वही थे, लालच थे। एक दिन वे अपने पलंग पर लेटा हुआ इसके बारे में सोच रहा था, तभी उसने गांधी जी की लड़की की लकड़ी सॉरी गांधी जी की लकड़ी की खड़ाऊ की आवाज़ सुनी। मतलब जब लकड़ी अपन टेक कर चलते हैं ना तो उसकी आवाज़ सुनी। तो एक मिनट बाद गांधी जी ने कभी फेल ना होने वाली मुस्कुराहट और एक अपने अच्छे से हंसते हुए वर्ड मतलब हंसते हुए बोला और वहाँ पर प्रवेश किया। द कॉफी वॉज light but excellent. The lid sipped as if it were nectar, but he was troubled his mind. I saw Gandhiji opening the kitchen, lighting the stove, making the coffee and toast, and carrying it to him, all in order not to disturb other at that untimely hours. He was
overwhelmed। कॉफ़ी हल्की थी लेकिन बहुत अच्छी थी। लड़के ने इसकी चुस्की ली लेकिन जैसे ये अमृत हो। मतलब उसने बहुत ही मज़े लेते हुए पी, लेकिन भी हमेशा परेशानी में था। लेकिन भी परेशानी में था उसके मस्तिष्क यानी माइंड में। मस्तिष्क की आंखों ने देखा कि गांधी रसोई घर खोल रहे हैं, स्टोव जला रहे हैं, कॉफ़ी और टोस्ट बना रहे हैं और इसके लिए ला रहे हैं सभी के लिए, दूसरों को परेशान ना करने के लिए। ये असामयिक घंटा था, वे अभिभूत था। तो इस तरीके से ये जहाँ पर भी मतलब आश्रम में थे गांधी जी, उनके और मरीजों के बीच में मतलब जो भी बातें हुई हैं इस तरीके से में स्टोरी में बताया गया है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पहुँचा दूँगी और बाकी क्वेश्चन आंसर नोट्स में राइट किए हुए हैं तो वो पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुँच जाएंगे। तो ये वो है आपका सेकेंड चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।